अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये एक एंटायरली नई प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट है जिस प्राइस कैटेगरी में मार्केट में सेल हो रही है, मैं गारंटी कर सकता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर जो फ्लैश सेल मैं अनाउंस करने वाला हूं उसमें जो इसका प्राइस टैग होगा वो आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये बजाते खुद एक काफी डिसेंट प्रोडक्ट है और ये आती है Xiaomi की तरफ से। इसका नाम है Xiaomi Mi Watch Lite। अब अगर आप बात करते हैं स्मार्ट वॉचेस की तो इनमें कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे नीचे हमें लो क्वालिटी की चाइनीज कॉपीज मिलती हैं, उसके ऊपर हेलो और IME लैब आ जाती है जो कि आपको बेसिक सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देती है। और उसके अलावा एक ये कैटेगरी है जो कि Amazfit GTR GTS वगैरह जैसी कैटेगरी है जहां पर आपको AMOLED डिस्प्ले, GPS और इस तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं। और ये कैटेगरी चली जाती है अराउंड 20,000 की रेंज में और उससे ऊपर। लेकिन दरमियान में एक नई कैटेगरी सामने आ रही है जिसमें ये Mi Watch Lite, Realme की कुछ वॉचेस और इस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि 20,000 की रेंज में आने वाली वॉचेस से एक या दो फीचर्स उठाकर हमें 10,000, 11, 12,000 की रेंज में दे रही हैं। और उनमें एक जो नया मॉडल है उसका नाम है Xiaomi Mi Watch Lite। अब इस वॉच का जो बॉक्स है वो देखने में काफी सिंपलिस्टिक है। साइड पर Mi Watch Lite लिखा हुआ है, बैक साइड पर इसके कुछ मेन हाइलाइट्स लिखे हुए हैं और इसकी सबसे जो बड़ी हाईलाइट है वो सबसे ऊपर मेंशन की गई है जो कि जनरली हमें 20 या उससे ऊपर की रेंज में देखने को मिलती है और वो है बिल्ट इन GPS। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप फिटनेस ट्रैकिंग के लिए ये घड़ियां खरीद रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको बिल्ट इन GPS चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल सिर्फ ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्ट इन GPS की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका फायदा ये देखने को मिलता है कि जब बिल्ट इन GPS किसी घड़ी में लगाया जाता है तो उसके साथ आपको अपना जो मोबाइल फोन है वो कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप लेट से कोई वॉक पे जा रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपकी जो घड़ी है उसके अंदर GPS मौजूद रहता है जिसकी वजह से आप अपना जो पूरा डिस्टेंस है वो ट्रैवल करते वक्त ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप किस किस रास्ते से गए हैं ये वो भी ट्रैक कर लेगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक्चुअल में डिवाइस ट्रैक करती है वो मोबाइल फोन की नहीं बल्कि इस घड़ी की अपनी इस्तेमाल होती है। ये Amazfit की GTR सीरीज के अंदर बहुत पहले से आ रहा है लेकिन वो महंगी हो जाती थी और जनरली इस प्राइस कैटेगरी में ये फीचर इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि ये फीचर थोड़ा सा महंगा होता है एज कंपेयर टू अदर फीचर्स टू इंक्लूड। और इस वॉच के अंदर आपको दो जो सैटेलाइट्स हैं उनकी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये दो GPS की जो सैटेलाइट्स है उनके थ्रू डेटा जो है वो कलेक्ट करता है और उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और फीचर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है जो कि यहाँ पर चौथे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है वो है स्क्रीन ऑटो ब्राइटनेस। इस वॉच के अंदर बाकायदा तौर पर एक सेंसर लगाया गया है जो कि आपके इर्द गिर्द की जो एम्बिएंट लाइट है उसको रिकॉर्ड कर सकता है और उसके बाद आपकी जो वॉच की ब्राइटनेस है उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है। अब ये एक ऐसा फीचर है जो कि रिसेंटली हमें स्मार्ट वॉचेस पे देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इवन ये जो GTR है ये इसको सपोर्ट नहीं करती। ये 1.4 इंचेस के कलरफुल डिस्प्ले के साथ आ रहा है और यहाँ पर 24 घंटे की जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है वो दी गई है। अब इस वॉच को ओपन करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 12,000 रुपया है पाकिस्तानी मार्केट में। आप इसको कहीं से भी बाय कर लें, लेकिन 24 घंटे के लिए इस वॉच के ऊपर एक फ्लैश सेल लग रही है smart.pk पर जहां पर इसका जो प्राइस टैग है वो 10,999 होने वाला है। तो इफ यू वांट टू परचेज दिस डिवाइस ये जो टाइम है एक काफ़ी अच्छी टाइमिंग हो सकती है। बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले आपको आपकी वॉच जो है वो देखने को मिल जाती है। अब इस वॉच का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि एप्पल वॉच से मिलता जुलता है, एप्पल वॉच जैसा है। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि स्क्वायर डिज़ाइन को अगर किसी स्मार्ट वॉच ने पॉपुलर किया है तो वो एप्पल वॉच थी। यहाँ पर जो प्लास्टिक है हम उसको भी रिमूव कर लेते हैं। खैर भाई, वॉच चार्ज नहीं है तो इसको चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग क्रेडल देखने को मिल जाती है जो कि इस डिज़ाइन में आती है। अब नॉर्मल चार्जर्स की निस्बत इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी वॉच के साथ काफ़ी लंबे लंबे अरसे के लिए ट्रैवल करता है तो ये शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस वॉच का जो टाइम है, बैटरी टाइम, वो 9 दिन का बैटरी बैकअप है। तो अगर आप उससे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको इसको कैरी करने में ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको ये ऑफिस में लगाना है तो उस हिसाब से ये एक्चुअल में एक फ़ायदा दे सकता है कि इसके साथ आपको जो डॉक है वो बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। तो आप इसके ऊपर जब वॉच को लगाएंगे तो ये आपके टेबल पर बैठ सकता है और ये इधर उधर वॉबल अराउंड नहीं करेगा। आप इसको एक दफ़ा किसी चार्जर में लगाकर छोड़ देंगे। मैं वॉच को जल्दी से चार्ज कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर एक पेपर गाइड भी दी गई है जिसको हम रीड नहीं करेंगे, वॉच चार्ज करके मिलते हैं। ओके भाई, तो इस घड़ी को सेटअप करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है क्योंकि पहले मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाने के बाद मुझे इसकी जो बैटरी थी वो 20% पर लेकर आनी पड़ी, क्योंकि इसकी जो सॉफ्टवेयर थी उसमें कुछ अपडेट्स आई हुई थी और अपडेट्स के लिए इसकी थोड़ी सी बैटरी होना ज़रूरी है।
लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने इस सारे सिनेरियो में नोटिस की, उनमें पहली चीज तो ये है कि जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये आपकी एज अ नॉर्मल टेबल क्लॉक का भी काम करती है। जैसे ये चार्जिंग डॉक पे लगती है, इसका जो इंटरफेस है वो डिफरेंट हो जाता है। और ये जो चार्जिंग डॉक हमने पहले देखा है, इस चार्जिंग डॉक के अंदर जो डिज़ाइनिंग है वो भी खास तौर पर इस तरह की गई है कि आपको इसे वर्टिकल पोजीशन में ना रखना पड़े, बल्कि आप इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें और ये कुछ इस तरह करके चली जाती है। और जैसे ही चार्जिंग शुरू होती है तो ये ऑटोमेटिकली अपना जो इंटरफेस है वो चेंज कर लेती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आप इसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो मी फिट की एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि वो Xiaomi Wear के नाम से आती है। और ये जो एप्लीकेशन है ये अब तक जितनी भी स्मार्ट वॉचेस मैंने यूज़ की हैं शायद उनमें से सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड एप्लीकेशन हो। यहाँ पर हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। ऑल दो फीचर्स वही हैं जो आप दूसरी स्मार्ट वॉच से भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमेशंस बहुत स्मूथ हैं। देखने में आपको पता लगता है कि आप एक महंगी स्मार्ट वॉच चला रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर वर्कआउट का एक एरिया दिया गया है जिसके अंदर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा वर्कआउट करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 डिफरेंट वर्कआउट्स की जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ये भी आपको ये बता रही होती है कि ये जीपीएस की कौन सी सैटेलाइट से कनेक्टेड है, क्योंकि इसके अंदर जो बिल्ट इन जीपीएस है वो भी अवेलेबल है। अदर देन दैट, जिस तरह नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस में होता है, आपको नोटिफिकेशंस की फैसिलिटी मिल जाती है। आप यहाँ पर मैसेजेस रीड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कॉल की नोटिफिकेशंस आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं वॉच फेसेस की, तो वॉच फेसेस को भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बिल्ट इन वॉच फेसेस हैं जो कि आपके लोकल के अंदर आते हैं, और उसके अलावा कुछ ऑनलाइन वॉच फेसेस हैं जिनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हर वॉच फेस के साथ आप बेसिकली देख सकते हैं कि कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो आप कैटेगरीज के अंदर जाकर भी डिफरेंट जो वॉच फेसेस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और वंस ये डाउनलोड हो जाएंगे तो उसके बाद आप इनको अपनी जो वॉच है उस पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर डाउनलोड का बटन क्लिक किया है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफरिंग पे आ गया है। ओके भाई, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपका वॉच फेस है वो अपडेट हो गया है, जो मैंने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड किया था। अब इस वॉच के अंदर अगर आप लेफ्ट या राइट स्वाइप करते हैं तो कुछ बेसिक जो स्टैट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके अंदर आपका म्यूजिक प्लेबैक, हार्ट रेट मॉनिटर, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। नीचे से स्वाइप अप करने पर आपको आपकी जो भी बेसिक सेटिंग्स हैं वो मिल जाती हैं, जिसमें आपकी टॉर्च और इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। आप टॉर्च पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली इसकी जो स्क्रीन है वो टॉर्च का काम करने लग जाती है। इसके अलावा आप सेटिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप वॉच फेसेस, ब्राइटनेस वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसकी ऑटो एडजस्ट की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है और आप उसको अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑटो एडजस्ट पर ही रखूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है और वो ओवरऑल आपकी बैटरी भी लाइफ को काफ़ी बेहतर बनाएगी। अब यहाँ पर जो लाइट का सेंसर है वो देखने में नज़र नहीं आता, लेकिन इसके ऊपर और नीचे वाली साइड पर जो बेजल्स हैं वो एक्चुअल में ज़रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरी वॉचेज़, लेकिन क्योंकि ब्लैक ही डिस्प्ले और सब कुछ ब्लैक है तो आपको देखने में ये काफ़ी डिसेंट लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो मेन्यू दिया गया है वो देखने में तो एक प्रॉपर फुल फ्लेज स्मार्ट वॉच वाला है, जिसमें अगर आप एंड्रॉयड वेयर वाली बात कर लें या उस तरह की किसी चीज़ जैसा मेन्यू है, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मोर और लेस वही फिटनेस ट्रैकर वाली हैं। तो आपके पास यहाँ पर फिटनेस ट्रैकिंग की ऑप्शन है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, अपने स्टैट्स को चेक कर सकते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर को चेक कर सकते हैं, उसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग दी गई है, इसके अलावा वेदर वगैरह जैसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। अब इस वॉच की एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि ऑल दो इसके अंदर जीपीएस अवेलेबल है, ऑल दो इसकी बैटरी लाइफ इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके वेट की बात करते हैं तो किसी भी दूसरी स्मार्ट वॉच की निस्बत जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ पहले से मौजूद हों, इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी सॉलिड बनाई गई है। यहाँ पर जो ये आपको रबर देखने को मिलता है ये भी एंटी वेट रबर है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो ना सिर्फ ये वॉच वाटर प्रूफ है बल्कि ये जो रबर का बैंड है ये भी बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाएगा। जनरली वॉचेस आजकल जो भी आ रही हैं वो वाटर प्रूफ होती हैं, लेकिन उनका जो बैंड होता है उसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर पानी जो है वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करता। और ये रिप्लेसेबल भी है, आपको यहाँ पर बटन्स देखने को मिल जाते हैं, तो फ्यूचर के अंदर आप इसका जो बैंड है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बैक साइड पर आपको कुछ सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका हार्ट रेट मॉनिटर, आपका वॉकिंग सेंसर और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग की भी जो ऑप्शन है वो दी गई है। और इस वॉच के अंदर जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसका इंटरफेस है। वो बेशक आप घड़ी के इंटरफेस की बात कर लें या आप बात कर लें सॉफ्टवेयर इंटरफेस की, अब तक जितनी भी वॉचेस मैंने यूज़ की हैं उनमें सबसे जो ईजी सॉफ्टवेयर इंटरफेस है आई गेस वो इसका है। यहाँ पर हर चीज़ एनिमेशंस के थ्रू बताई गई है, आप रीजन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को सेट रख सकते हैं और उसके अलावा आप अपनी पूरी जो हिस्ट्री है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। और ये जो Xiaomi Wear की ऐप है ये बाय फार बेस्ट ऐप है अगर आप फिटनेस ट्रैकिंग में आना चाहते हैं। एक दो चीज़ें मुझे इस
वॉच के बारे में थोड़ी सी अजीब लगी हैं, और उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन रिसीव करते हैं वो आपकी घड़ी पर आ जाती है, लेकिन अगर आप उसको मोबाइल फ़ोन से क्लियर भी कर देते हैं तो आपको मैनुअली घड़ी से क्लियर करना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इससे पहले भी मैंने कुछ स्मार्ट वॉचेस पे देखी है, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि अब इनने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है तो ये फीचर एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोग काफ़ी कंप्लेन कर चुके हैं, ये अब इसको अपडेट कर देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको 9 दिन की देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। यहाँ पर आपको वाटर प्रूफिंग भी देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा यहाँ पर जो चार्जिंग डॉक है वो भी एक सेपरेट जो एक्सेसरी है उसका काम करता है। तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी डिसेंट किस्म की डिवाइस है, और मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि 17-20 हज़ार रुपया नहीं खर्चना चाहते, लेकिन आपको फिर भी जीपीएस चाहिए, आपको एक कूल लुकिंग वॉच चाहिए जो कि आपको ये सारा डिज़ाइन प्रोवाइड करे, और आपको ये कर्व डिस्प्ले भी चाहिए। कर्व डिस्प्ले तो नहीं है, ये 2.5D असल में कर्व्ड ग्लास है, तो अंदर डिस्प्ले सिंपल ही है, लेकिन इसकी लुक ऐसी आती है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भी कर्व दिया गया है, तो फिर आप इसकी तरफ ज़रूर देख सकते हैं। और वैसे भी इस पर अभी सेल चल रही है, तो आपको ओवरऑल जो सेल वाली प्राइसिंग है वो भी देखने को मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि इस तरह की वीडियोस आपको कैसी लगती है, जहां पर हम आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर भी आपको सबसे कम प्राइसिंग देखने को मिले, क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत लगती है। तो मैं हमेशा जानना चाहता हूँ, आपके कमेंट्स रीड करके बहुत मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।